प्यारे छात्रों, आज से आपके आरोह भाग 2 कक्षा 11 हिंदी से संबंधित कक्षाओं का प्रारंभ विपिन एजुकेशनल चैनल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आज आप देखेंगे पाठ्यक्रम आधारित कुछ प्रश्न या बिंदु। ऐसे प्रश्नों से वार्षिक परीक्षा में 4 या 5 अंक के पाठ्यक्रम अंतर्गत कुछ बिंदु या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। जैसे यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ की विधा, लेखक की अन्य रचनाएं और विशेष बिंदु। पहला पाठ है नमक का दरोगा। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद्र हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय है और इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू भाषा में लिखना प्रारंभ किया था। यहाँ प्रस्तुत रचना नमक का दरोगा कहानी विधा में लिखित है। लेखक की अन्य रचनाएं प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि आदि है। इन्हें और प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जो कि 8 खंडों में विभक्त है। प्रेमचंद्र ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में की थी। अगला जो पाठ है उसका नाम है मियां नसरुद्दीन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती है और यह संस्मरण विधा में लिखा गया है। यह है पाठ हम हंस मत, जो कि कृष्णा सोबती का एक शब्द चित्र है, उससे लिया गया है या उसका अंश है। मियां नसरुद्दीन की लेखिका कृष्णा सोबती की अन्य रचनाएं जिंदगी नामा, ए लड़की और मित्रों मर जाने आदि है। अगले पाठ का नाम है अपू के 2.5 साल। यह है सत्यजीत राय, जो कि एक निर्देशक हैं और ये बांग्ला भाषा से संबंधित हैं। इनके द्वारा लिखा गया है और यह पाठ पथेर पांचाली फिल्म का अंश है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, और ये बांग्ला भाषा के फिल्म निर्देशक रहे हैं और इन्हें इस फिल्म के लिए ऑस्कर और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनकी बांग्ला भाषा से हिंदी में पथेर पांचाली का अनुवाद विलास गीते ने किया है अपू के 2.5 साल के रूप में। अगले पाठ का नाम है विदाई संभाषण। यह बाल मुकुंद गुप्ते के द्वारा रचित एक रचना है। यह शिव शंभू की चिट्ठी का अंश है और यह एक व्यंग कृति है। इसमें स्वतंत्रता पूर्व उन अंग्रेजों पर व्यंग बाण इंगित किए गए हैं जिन्होंने नवीन भारत के सृजन के बारे में भारतीयों को गुमराह किया। इनकी अन्य रचनाएं हैं अखबार ए चुनार। अखबार ए चुनार पत्र में ये संपादक रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, और इस पाठ में लॉर्ड कर्जन के समय की भारत की दुर्दशा का चित्रण है। अगला पाठ हम देखते हैं गलता लोहा। इस पाठ के लेखक है शेखर जोशी और यह कहानी विधा में लिखा गया एक शीर्षक है। शेखर जोशी की अन्य रचनाएं हैं कोसी का घटवार, दाज्यू। दाज्यू कहानी है और इस पर फिल्म का निर्माण किया गया है। शेखर जोशी को पहल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है और यह नई कहानी आंदोलन के प्रणेता भी
माने गए हैं। अगले पाठ का नाम है रजनी। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी है और यह पाठ पट कथा विधा में लिखा गया है। पट का तात्पर्य है पर्दा और कथा का तात्पर्य है कहानी, अर्थात ऐसी कहानी जिसका चित्रण पट या पर्दे पर किया जाए उसे पटकथा कहते हैं और इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगले पाठ का नाम है जामुन का पेड़ और यह कृष्ण चंद्र के द्वारा रचित एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं शिकस्त, सड़क वापस जाती है। इस पाठ में सरकारी कार्यप्रणाली पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार किया गया है। अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगले पाठ का नाम है भारत माता। इस पाठ के लेखक है जवाहरलाल नेहरू और यह पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अंश है और यह उस कहानी का 5वां अध्याय है और इसे अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा अनुदित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अन्य रचनाएं हैं मेरी कहानी, राष्ट्रपिता, लड़खड़ाती दुनिया। जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का श्रेय प्राप्त है। इस प्रकार आप सभी ने देखा होगा कि आज कक्षा 11 आरोह भाग 1 के गद्य खंड से संबंधित उनके पाठ्यक्रम आधारित कुछ बिंदु यहाँ बताए गए थे। आशा है आप सभी इस बताए गए बिंदुओं से संबंधित लाभ जरूर लेंगे। धन्यवाद।